हूँ कम से कम 15, 16 साल, 20 साल, 26 साल से कुछ सालों से आप भी मुझे जानते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ पत्रकार हैं, रिपब्लिक के बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं। मैं भी वकील तो हूँ ना, नारायण साकार हरि का भी वकील हूँ ना, अथोराइज। मैं आपको तो 200 और सुनो तो, अगर नारायण साकार हरि के पास 50 करोड़ भी है, 100 करोड़ तो बहुत अधिक भी है, और भी है, जितना आप बताओ, मैं रिपब्लिक को अभी उनके एडवोकेट होने के नाते ऑनलाइन डोनेट करता हूं। आप रखिए, आप देशभक्त हैं, मतलब आप नहीं है। देशभक्त हैं। हम देश को आप बताना काम चाहते आएंगे, हैं कि अगर वो पैसा नहीं लेते हैं तो इतनी बड़ी संपत्ति कहां से आ जाती है। नारायण साकार हरि के पास कोई आश्रम उनके नाम नहीं है, कोई ट्रस्ट के नाम है। ट्रस्ट अलग अलग। आप मुझे रिपब्लिक में स्टूडियो में बुलाते हैं, मैं वहां पढ़ता हूं, इतने अच्छे सोफे, इतना अच्छा स्वागत सम्मान सब कुछ कराते हैं आप। मेरा रिपब्लिक का स्टूडियो हो जाता है क्या? और आपके चैनल पे बैठ के बोलता भी हूं, वहां बैठ के हो जाता। बाबा वहां गेस्ट, बाबा उस आश्रमों में गेस्ट हैं, गेस्ट होते हैं, अतिथि होते हैं, बुलाए जाते हैं और चले जाते हैं। रमता जोगी बहता पानी की तरह नारायण साकार हरि का जीवन है, कहीं स्थायी नहीं है, कहीं नहीं परमानेंट रहते, कहीं नहीं। जनता तो कह रही है कि बाबा का आश्रम है, हैंडपंप लगे हैं, वहां पानी पीने से रोग दूर हो जाते हैं। हैंडपंप, अरे जल तो अमृत है, रोग दूर छोड़िए ना। जल आपको चाहिए नहीं होता है गर्मी में, जल ना मिलने की वजह से मक्का मदीना में मौत हो गई, और अमृत मिल जाता, जल मिल जाता, मक्का मदीना में लोग जिंदा हो जाते, चाहे किसी धर्म के होते, चाहे किसी जाति के होते। जल अमृत है, जल अमृत मानना पड़ेगा, जल जीवन है, जल को बचाना पड़ेगा, बर्बाद ना हो, सबको मिलता रहे। अब वहां धाम में नगर पालिका तो है नहीं, वहां तो अपने नल हैं, लोगों ने लगाए हैं नल, लोगों ने नल लगाए, उनसे जल मिलता है, उनकी आस्था है, श्रद्धा है। आस्था है तो बंद दरवाजों में भी रास्ता है, बंद दरवाजों में भी रास्ता मिलता है। बाबा का आगे कदम क्या होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं डिफेंस काउंसिल हूं, मैं खुली किताब हूं जीवन में। आपने बहुत मेरे केस 15-16 साल से सुप्रीम कोर्ट में ही कवर किए हैं। मैं खुली किताब हूं, छिपा के कुछ नहीं रखता। मैं वैसा व्यक्ति था, सरेंडर से पहले आपको बता दिया कि सरेंडर आज करा दूंगा, और करा दिया। आपसे वादा किया कि आपको नारायण साकार हरि का दे देंगे, आपको मिल गया, एक न्यूज एजेंसी के द्वारा मिल गया है। हाँ, व्यक्तिगत नहीं दिला पाए, वो ऐसी समस्या नहीं थी, ऐसी समस्या थी, लेकिन वो आपसे मैंने वादा किया, देश के दर्शकों से वादा किया, और आपको सब उसमें शामिल है। आपने सब उसको ग्राउंड जीरो से, अब देखिए, आप जो मैदान बताया जाता है, दरवाजे नहीं थे उसमें, गेट नहीं था, अरे खुले खेत है। मैं ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करके आया हूं 2 दिन से। रज लेने के चक्कर में हुआ ऐसा। मैं अलीगढ़ गया, मैं हाथरस गया, मैं सिकंदरा राव गया, मैं मैनपुरी गया, मैं एटा गया, मैं पटियाली धाम गया, सब जगह वहां देख क्या। वहां जो सिकंदरा राव में गांव था, पूरा सड़क के किनारे खुला हुआ, बिल्कुल खुला हुआ, खेतों में उनके दर्शन करने वाले खेतीहर लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, जिनको कोई गले लेकिन नहीं ये कहा जा रहा है, पैसे वाले नहीं, अंधविश्वास के चक्कर में, चरण रज लेने के चक्कर में, नारायण साकार हरि के यहाँ कभी पैरों की पूजा नहीं होती, कभी चरण स्पर्श नहीं कोई कर सकता, ये मेरा दावा है। उनके पैर कोई टच नहीं कर सकता। चरण रज की तो बात है, वो पंडाल में आते हैं पीछे से। देखिए, संख्या अधिक हो सकती है, और संख्या अधिक होती है, करोड़ों फॉलोअर्स हैं। और बता दूं आपको, हमारी परमिशन थी 80,000 की, आप बता रहे हैं। किसने काउंटिंग की? रिपब्लिक ने वहां काउंटिंग मशीन लगाई थी? मुझे ये बताओ, आपने काउंटिंग मशीन लगाई थी, मेटल डिटेक्टर लगे थे, जो 1 by 1 काउंट हो रहा था, कितने हो गए, कितने ने। ये सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, ऐसे आयोजन होते हैं, इसमें इस तरह से ऐसा नहीं हो सकता है। हम कानून में विश्वास रखते हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, आपको कमिटमेंट करते हैं।